नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं तान्या अनेजा और टेक्निकल गपशप के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा शो है जहां हम आपको टेक्निकल मार्केट आउटलुक बताते हैं, कौन से लेवल्स जिन पर आपकी नज़र होनी चाहिए वो भी आपसे डिस्कस करते हैं और 5 टेक्निकल पिक्स भी आपसे शेयर करते हैं जिन पर आप नियर टर्म के लिहाज से अपनी नज़र रख सकते हैं। और यही सब डिस्कस करने के लिए चलिए फटाफट से बुला लेते हैं अपने आज के गेस्ट को। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं मिस्टर ओशो कृष्ण, जो कि सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट है एंजल वन लिमिटेड के। बहुत बहुत शुक्रिया ओशो, आपने अपना समय निकाला और आप हमारे साथ बिजनेस टुडे बाजार पर जुड़े। गुड मॉर्निंग तान्या, थैंक यू कि आपने मुझे शो में बुलाया है। बिल्कुल ओशो, सबसे पहले तो मैं आपसे यही डिस्कस करना चाहूँगी कि अगर आप सेंसेक्स की ही बात करें तो पिछले 4 सेशंस में अगर आप देखें तो हम 1600 पॉइंट्स गिरकर कामकाज करते हुए दिख रहे हैं। जो राइजिंग कोविड केसेस है चाइना में, उसका एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है ग्लोबल मार्केट्स पे भी और इंडियन मार्केट्स पे भी। और अगर आप देखें तो जो यूएस की तरफ से डेटा आया है, चाहे वो जॉबलेस क्लेम्स का हो, Q3 जीडीपी नंबर्स हो, वो एक्सपेक्टेशन से अच्छा है। बट अब उम्मीदें ये लगाई जा रही हैं कि आगे जो रेट हाइक्स होंगे उनकी जो गति है वो बढ़ सकती है, तो इसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि देखिए एफआईआई और डीआईआई की जो बाइंग है वो एक थोड़ा सपोर्ट ज़रूर दे सकती है मार्केट्स को। तो आपसे मैं ये समझना चाहूँगी कि पहले हम 19,000 लेवल्स की बात कर रहे थे और अब हम 18,000 का जो इम्पोर्टेंट मार्क है उसे भी हम अब गवा चुके हैं। तो आगे चलकर मार्केट्स किस उसमें आगे जाएंगी और कौन से ऐसे लेवल्स हैं जिन पर हम अपनी नज़र रख सकते हैं आगे चलकर? अगर हम देखें तो इस हफ्ते में अगर देखें तो निफ्टी में नियर अबाउट 2% का गिरावट देखने को मिला है एंड बैंक निफ्टी में लगभग 3% से ज्यादा का गिरावट देखने को मिला है। सो लास्ट फ्राइडे को अगर हम देखें तो उसी दिन जिस तरह से ब्रेकडाउन आया था, सो वो थोड़ा सा हिंट दिखाया था मार्केट में कि ये करेक्शन हो सकता है, बट इतना हेवी करेक्शन होगा ये सिर्फ कोविड के केसेस को लेकर के, कंसर्न्स को लेकर के काफी स्ट्रांग सेल ऑफ देखने को मिल गया है, जो कि बहुत रेज्यूम हो गया डाउनवर्ड्स में, जो कि 18,000 का अगर हम देखें तो निफ्टी में बहुत स्ट्रांग सपोर्ट था, बट उसे भी निफ्टी ब्रेकडाउन करते हुए दिखाई दे रहा है। अभी अगर हम टेक्निकल लेवल्स पे देखें तो एक बुलिश गैप है निफ्टी में, जो कि 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास है। बिल्कुल 17,850 से 17,900 का ये गैप है। तो अगर मार्केट में और प्रेशर नहीं देखने को मिलता है, अगर कोविड केसेस का कंसर्न्स और इंक्रीज नहीं होता है, तो हो सकता है कि मार्केट यहां से थोड़ा एक रिलीफ दिखा दे, एक थोड़ा सा सेल ऑफ में कम हो जाए, प्रेशर कम हो जाए सेल ऑफ में। तो यहाँ एक थोड़ा सा रिलीफ ब्रीदर मिल सकता है हमें निफ्टी में, एंड सेम वेज हमें मार्केट में वो चीज देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट थोड़ा ओवरसोल्ड रीजन में एंटर कर चुका है। तो यहाँ से अगर कोई रिलीफ मिलता है ऑन ग्लोबल फ्रंट या फिर कोविड के कंसर्न्स को लेकर के, तो एक स्ट्रांग रैली भी ऊपर की तरफ देख सकते हैं। हायर एंड में अगर हम देखें तो 18,000 और 18,200 इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी के लिए। हालांकि जब तक 18,450 से 500 के ऊपर नहीं जाता है, तब तक मार्केट में ये नेगेटिव सेंटीमेंट कंटिन्यू रहेगा। ऑन द साइडवेज अगर हम देखें, अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखें, तो मार्केट साइडवेज से थोड़ा करेक्शन के फेज में ही कंटिन्यू रह सकता है, बट 18,450 के ऊपर निकलते ही हमारा सेंटिमेंट्स वापस एक बुलिश की ओर होते हुए नजर आएगा। सो ओवरऑल मार्केट में अभी नेगेटिव सेंटिमेंट है, बट सपोर्ट बिल्कुल नजदीक में है। सो एक्सपेक्टेड रहेगा कि मार्केट यहां से एक रिलीफ रैली दिखा सकता है। ओके, एब्सोल्युटली। सो रिलीफ रैली यहाँ से आ सकती है, बट जो कोविड केसेस हैं सब कुछ उसी पर ही निर्भर करता हुआ नज़र अब आ रहा है। और एक और सेक्टर है ओशो जिस पे हम आज फोकस करना चाहेंगे और वो है फार्मा सेक्टर। तो अगर आप ईयर टू डेट बेसिस पे रिटर्न देखें तो वो 9% ही है, बट अब क्योंकि कोविड केसेस बढ़ रहे हैं तो अब ये सेक्टर फिर से फोकस में आ गया है। इस सेक्टर पर आपकी क्या राय है और आगे चलकर अब समय है कि हम जो हमारे निवेशक हैं उन्हें अब ये कह सकते हैं कि इस सेक्टर में इन्वेस्ट करा जाए? अगर निफ्टी फार्मा में देखें तो ओवरऑल इसमें टेक्निकल सेटअप अभी भी नेगेटिव है, लोअर लोज लोअर हाइज के नीचे ही ट्रेड हो रहा है। बट इस हफ्ते हमने देखा है कि एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन लोअर लेवल्स पे देखने को मिला है, जिसे एक अच्छा पुल बैक देख सकते हैं। एंड अभी करेंटली निफ्टी फार्मा इंडेक्स अपने सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है, जो कि एक पॉजिटिव सेटअप है काउंटर के लिए। एंड जब तक मार्केट में ये नेगेटिविटी न्यूज की वजह से मार्केट जब तक एक नेगेटिव टोन के साथ ट्रेड कर रहा है, तब तक फार्मा इंडेक्स में
थोड़ा स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिल सकता है, बिकॉज अगर हम देखें तो लार्ज कैप कंपनीज, मिड कैप एंड इवन स्मॉल कैप फार्मा कंपनीज में बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है पिछले 3 दिनों में। तो एक्सपेक्टेड रहेगा कि अगर ये कोविड के कंसर्न्स को लेकर के मार्केट में थोड़ा सेंटिमेंट साइडवेज या डैम्पनिंग रहेगा, तो फार्मा सेक्टर इसके ऑपोजिट मूव करके आपको एक अच्छा रिटर्न्स दिखा सकता है। बिल्कुल, देखिए मार्केट्स तो डाउन ही है, बट मौके अभी भी हैं, और ऐसे 5 टॉप टेक्निकल आइडियाज़ ओशो अब आपसे जान लेते हैं कि कौन से वो ऐसे 5 स्टॉक्स हैं जो आगे चल के नियर टर्म के लिहाज से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ओवरऑल देखें अगर अभी मार्केट को देखते हुए, सो फार्मा कंपनीज में ही बहुत अच्छा स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है। सो सबसे पहला जो रिकमेंडेशन है वो फार्मा काउंटर से ही, जो कि है सन फार्मा। सन फार्मा में एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन आया है, बाइंग ट्रैक्शन आया है 980 लेवल से लेकर के, एंड अभी नियरली 1010 के पास ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। सो इस लेवल पे सन फार्मा को एक्यूमुलेट कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ जो इसका प्रीवियस स्विंग हाई था नियर अबाउट 1070 का, वहां तक एक्सपेक्टेड रहेगा कि ये काउंटर में थोड़ा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट रहे, और ऑन द डाउन साइड 980 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। सेकेंड काउंटर फिर से फार्मा सेक्टर का है सुवेन फार्मा। सुवेन फार्मा में कल बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिला था, सो इसमें एक्सपेक्टेड है कि ये ब्रेकआउट कंटिन्यू रहे टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 530, और डाउन साइड में जो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहां हम स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए वो 475 का है। थर्ड काउंटर इज अगेन फ्रॉम फार्मा सेक्टर। सिप्ला में भी बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है। अगर हम देखें तो एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आया है सिप्ला में, तो सिप्ला यहाँ बाई कर सकते हैं नियर अबाउट 1110 1120 के लेवल पे। ऑन द हायर एंड हम इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1180 जो इसका इमीडिएट स्विंग हाई है वो वापस से रीटेस्ट कर सकता है काउंटर, और डाउन साइड में इसका रिस्क लिमिटेड है टुवर्ड्स 1080। सो 1080 का स्टॉप लॉस लगा करके 1180 के टारगेट के लिए सिप्ला बाई कर सकते हैं। फोर्थ काउंटर है रिलायंस, बिकॉज निफ्टी में अभी बहुत स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया है, मार्केट नियरली अपने ओवरसोल्ड रीजन में एंटर कर चुका है। रिलायंस भी अगर हम देखें तो अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। तो अगर मार्केट में यहाँ से थोड़ा रिलीफ रैली देखने को मिलता है, सो रिलायंस बीइंग द मेजर कंट्रीब्यूटर, यहाँ पे एक अच्छा रिलीफ रैली रिलायंस में भी देखने को मिल सकता है। नियर टर्म्स में अगर हम देखें तो 2660 का उसका टारगेट रहेगा, और जो नीचे का सपोर्ट है वो लगभग 2500 के आसपास बनता हुआ नजर आ रहा है। सो 2500 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 2660 के टारगेट के लिए रिलायंस को बाई किया जा सकता है। जो फिफ्थ काउंटर है वो स्पेशलिटी केमिकल से है, लिंडे इंडिया लिमिटेड। इस काउंटर में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट बनता हुआ नजर आया है, एंड एक्सपेक्टेड रहेगा कि आने वाले दिनों में नियर अबाउट 3800 लेवल्स टेस्ट कर पाए ये काउंटर। वही अगर हम लोअर एंड पे देखें तो 3275 का इसका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, सो उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। एंड अभी ओवरऑल मार्केट सिचुएशन को देखते हुए बिल्कुल अपने स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, सो दैट अगर मार्केट में फर्दर सेल ऑफ आता है तो हम उसे अच्छे लेवल्स पे या अपने कैपिटल को और ज्यादा लूज ना करें, एंड स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी बात बोली ओशो आपने कि स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं, क्योंकि ऐसी जो वॉलेटाइल स्थिति है मार्केट्स की, इसमें स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी होता है हर स्टॉक रिकमेंडेशन में। तो सन फार्मा, सुवेन फार्मा, सिप्ला, रिलायंस, लिंडे इंडिया लिमिटेड, ये वो ऐसे 5 स्टॉक्स हैं जिन पर आप रख सकते हैं अपनी नज़र। और इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया ओशो, आपने ये 5 जो स्टॉक आइडियाज़ है ये हमारे साथ आज इस एपिसोड में शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। चलिए, तो इसी के साथ टेक्निकल गपशप के इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।